अस्सलामुअलैकुम। मौसम सरमा 2023-2024 मुल्क भर में कैसा रहेगा, इब्तदाई तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कई बार मौसम सरमा के आउटलुक पर बात कर चुके हैं कि इस बार मौसम सरमा पिछले सालों की निस्बत कुछ बेहतर गुजरने के इम्कानात हैं और वक्फे वक्फे से ही बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। याद रखें, पाकिस्तान में मौसम सरमा का दौरानिया 15 नवंबर से 15 फरवरी तक का है। ये 3 माह मौसम सरमा के शुमार किए जाते हैं। 15 नवंबर तक मुल्क के कई इलाकों में मौसम ख़िज़ां का दौर जारी रहता है। दर्जा हरारत भले ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मौसम ख़िज़ां का दौरानिया चल रहा है और मुल्क के कई इलाकों में मौसम ख़िज़ां के दौरान भी मामूल से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और मौसम ख़िज़ां आपको मालूम है कि मुल्क में खुश्क तरीन मौसम होता है, फिर भी इस दौरानिए में अच्छी बारिशों की नवीद रही है और आगे भी अच्छी बारिशें बरसती दिखाई दे रही हैं। आलमी मौसमियाती अवामिल की ताज़ा तरीन अपडेट पर नज़र डालें तो जो कि आज शेयर की गई है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए इस वक्त नैनो 3.4 के दर्जा हरारत को 1.59 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि मुसलसल बढ़ रहे हैं और एक एक्टिव एल नीनो की तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं। जबकि इंडियन ओशन डाइपोल भी इस वक्त पॉजिटिव फेज में है और दर्जा हरारत 1.79 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुए हैं। अगर बात की जाए आने वाले महीनों की, तो एल नीनो को देखा जाए तो आने वाले महीनों के दौरान भी ये कंडीशन बरकरार रहेगी और इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है और ये तकरीबन मई तक जाते हुए भी ये एल नीनो की कंडीशन बरकरार रहती दिखाई दे रही है। अगर इस चार्ट को देखा जाए कि जो कि इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर की तरफ से दिया गया है, तो इसमें देखें तो फिलहाल अगले 4-5 महीने तक एल नीनो पीक पर रहेगा और तकरीबन 90 से 100% तक ही एल नीनो रहने के इम्कान मौजूद हैं। उसके बाद इसमें कमी देखने को मिलेगी और जून जुलाई अगस्त में जाकर यहाँ पर एल नीनो और ला नीना दोनों बराबर उभरते दिखाई दे रहे हैं, जबकि न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। याद रखें, अगर ये सूरत हाल भी बनती है तो 2024 का मानसून 2023 के निस्बत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। अगर हम एल नीनो से न्यूट्रल और उसके बाद फिर ला नीना की तरफ बढ़ते हैं तो दर्जा हरारत में तब्दीली के सबब जो पाकिस्तान और भारत के इलाके हैं, इन इलाकों में मानसून कुछ बेहतर रहता दिखाई देगा। लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसलिए हम इस बारे आपको अभी फिलहाल सब्ज़बाग नहीं दिखा रहे। बात करें एल नीनो की, तो आने वाले महीनों के दौरान आप देखें तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, यहाँ पर ला नीना बिल्कुल ना होने के बराबर है और न्यूट्रल कंडीशन भी बिल्कुल सिफर है। एल नीनो यहाँ पर 100% रहता दिखाई दे रहा है, जबकि नवंबर दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी और जनवरी फरवरी मार्च में भी यहाँ पर 99% तक एल नीनो रहने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। जबकि फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ कमी देखने को मिलेगी, 95% तक एल नीनो है और 5% तक न्यूट्रल कंडीशन है। और मार्च अप्रैल मई के दौरान भी एल नीनो बरकरार रहेगा। यहाँ पर जून जुलाई अगस्त में जाकर जो है वो एल नीनो काफी हद तक खत्म हो जाएगा, 22% तक रहते नजर आ रहा है, जबकि 22% तक ही ला नीना के बनने के इम्कान मौजूद हैं और 56% तक यहाँ पर जो है न्यूट्रल कंडीशन रहती दिखाई दे रही है। अगर ये सूरत हाल बनती है तो उम्मीद है कि मौसम सरमा और मौसम बहार का जो दौरानिया है वो पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों का सबब बनेगा और इसी दौरानिए में जो हमारे इंडियन ओशन डाइपोल की सूरत हाल है वो की कुछ बेहतर रहती दिखाई दे रही है और ये न्यूट्रल फेज से इस वक्त पॉजिटिव फेज में दाखिल हो चुका है और दर्जा हरारत 1.79 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुके हैं और अभी भी इसके बढ़ने के इम्कान मौजूद हैं। उसके बाद इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और दर्जा हरारत ड्रॉप होंगे, लेकिन ये फिर भी जो है वो तकरीबन इस साल के अख्ताम तक और अगले पहली सहमाही के दौरान तकरीबन अप्रैल तक ये न्यूट्रल कंडीशन तक रहता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ भी इसकी सपोर्ट बहीरे अरब से पाकिस्तान और भारत के मगरबी इलाकों को जारी रहेगी, जिसके सबब आने वाले मगरबी सिलसिले मजीद शिद्दत इख्तियार करके बारिशों का सबब बनेंगे। अब एल नीनो है क्या? एल नीनो जो है वो नैनो 3.4 बहरुल काहिल का वो हिस्सा जहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, अगर वहाँ पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत बढ़ जाए तो एल नीनो शुमार किया जाता है। अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत कम हो जाए तो ला नीना की कंडीशन होती है। एल नीनो से मुराद छोटा लड़का लिया जाता है और ये खुशी का दौरानिया होता है। इसके सबब जो हमारे मशरकी
जो बहरुल काहिल के दर्जा हरारत हैं वो बढ़ जाते हैं और जो अमेरिका की रियासतें हैं उन इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलती हैं। इसकी सबब जो है जो वाकर सेल बनते हैं एल नीनो के दौरान, ये देखें ये एल नीनो और ये ला नीना का डायग्राम बना हुआ है। तो जो वाकर सेल बन रहे हैं उसमें देखें तो जो पहला वाकर सेल है वो यहाँ पर अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के इलाकों पर आपको बना हुआ, यहाँ पर एक बादलों का झुंड बना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के इलाके हैं, यहाँ पर हवाएं डिसेंड हो रही हैं, मतलब नीचे आ रही हैं। यहाँ पर हवाएं बुलंद होंगी, यहाँ बादल बनेंगे, बारिशें देखने को मिलेंगी। ये एल नीनो की सूरत हाल में है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए मशरकी बहरुल काहिल पर नैनो 3.4 का वो हिस्सा जहाँ पर दर्जा हरारत बड़े होते हैं और एल नीनो शुमार होता है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा जो है आपको बादलों का झुंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी बारिशों की शिद्दत बढ़ जाती है। जबकि जो अमेरिका के मशरकी इलाके हैं जो कि बहरे ओकियानूस का मगरबी हिस्सा है, यहाँ पर हवाएं जो है वो डिसेंड हो रही होती हैं, नीचे उतर रही होती हैं। यहाँ पर मौसम क्या रहता है, खुश्क रहता है। अगर लानीना की बात की जाए तो यहाँ पर उलट निज़ाम हो जाता है। यहाँ पर ये अफ्रीका के इलाके हैं और ये मशरिक़ वुस्ता है, ये हमारा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और भारत। यहाँ पर हवाएं जो हैं वो डिसेंड हो रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मौसम सरमा के दौरान यहाँ पर बारिशें ना होने के बराबर रहती हैं। जबकि जो वाकर सेल बनता है उसका जो पहला हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, वो कहाँ बनता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनता है। यहाँ पर बारिशों की शिद्दत बढ़ जाती है। जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा बनता है वो जहाँ पर हवाएं डिसेंड हो रही हैं, तो यहाँ पर बनता है, मतलब अमेरिका के जो मशरकी इलाके हैं और बहरे ओकियानूस का मगरबी हिस्सा है, तो यहाँ पर बारिशें बढ़ जाती हैं। तो एल नीनो की सूरत में यहाँ मशरिक़ वुस्ता के इलाके शामिल हैं और अफ्रीका के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो वाकर सेल का जो है जो असर होता है वो मौजूद होता है, जिसके सबब इन इलाकों में बारिशें बढ़ जाती हैं। तो इस साल भी यही उम्मीद की जा रही है। ये जो पाकिस्तान के इलाके हैं, इसके अलावा यहाँ सऊदी अरेबिया को देखा जाए, ईरान, अफ़गानिस्तान और इसके अलावा भारत के इलाके हैं जिसमें भारतीय पंजाब शामिल है, इसके अलावा यहाँ राजस्थान के इलाकों को देखा जाए तो यहाँ पर मौसम सरमा के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिश बरसने के इम्कानात हैं। यहाँ बलूचिस्तान को हम जिक्र करें बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में गवादर से लेकर बारखान तक, क्वेटा से लेकर लसबेला तक जितने भी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशों की उम्मीद रहेगी। और आपको बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में यहाँ पर सिलाबी सूरत हाल भी देखने को मिल सकती है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 2022 में जो सिलाब मानसून के दौरान आया था वैसी सूरत हाल बनेगी, लेकिन यहाँ पर 65 से 100 मिलीमीटर तक बारिश का स्पेल पहाड़ी इलाकों में सिलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है और ये बलूचिस्तान वाले बखूबी जानते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर सिंध की, तो सिंध के इलाकों में कोई सिलाबी सूरत हाल मतवक्की नहीं है, लेकिन मौसम बहार में आपको यहाँ पर भी शदीद मौसमी हालात देखने को मिलेंगे, जिसमें मगरबी और बलई सिंध के इलाके शामिल हैं, जिसमें जैकबाबाद, दादो, मुंजो दड़ो, सखर, लाड़काना, खैरपुर, मीरज, घोटकी, कशमोर। तो इन इलाकों में भी गैर मामूली बारिशों की वजह से गंदम की फसल आखिरी मराहल में मुतासिर हो सकती है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए और कश्मीर के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मामूल से इंतहाई ज़्यादा बारिशें हैं। तो यहाँ पर भी जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी देखने को मिलेगी, पानी का बहाव बढ़ेगा, जिसके सबब जो मकामी अफराद हैं उन मकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मानसून के दौरान जैसे 100, 200, 150 मिलीमीटर की बारिश होती है इस तरह की बारिश होगी। इस तरह की बारिश बरसने के इम्कानात नहीं होते मौसम सरमा के दौरान। हाँ, 24 घंटे में 100 से 120, 130 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड होती रहती है। मौसम सरमा के दौरान जो बारिशें बरसती हैं उनकी जो नौइयत होती है वो मानसून के दौरान बारिश बरसने वाली बारिश की नौइयत से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। इसलिए यह कहना कि तबाह कुन तूफ़ानी बारिशें मौसम सरमा में होंगी, हम इसकी जो है वो बिल्कुल तरदीद करते हैं। लेकिन मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा वक्फे से झड़ी वाली बारिशों से मुराद ये है कि एक स्पेल 2 से 3 दिन तक भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रह सकता है। ज़्यादातर आपको यहाँ मुल्क का जो शुमाली निसफ हिस्सा है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाके शामिल हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के मगरबी इलाके शामिल हैं, यहाँ पर आपको झड़ी वाली बारिशें देखने को मिल सकती हैं। हाँ, जनूबी पंजाब, सिंध के इलाकों में भी 8 से 10-12 घंटे का स्पेल देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की हल्की बारिश जो है वो आपको बरसती दिखाई देती रहेगी। ये सूरत हाल आपको इस बार देखने को मिलेगी। याद रखें, अभी हम इस वक्त मौसम ख़िज़ा में हैं। जैसे ही मौसम सरमा में इंटर करेंगे तो आपको अगले 3 माह के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसती दिखाई देंगे और मौसम बहार में भी मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान रहेगा। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में थार शामिल है, कराची शामिल है, इन इलाकों में भी मामूल से ज़्यादा बारिशों की उम्मीद रहेगी।